शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रद्धेय आचार्य दीक्षा शास्त्री जी, श्रद्धेय रश्मि सूत्री जी, श्रद्धेय विनोद मित्तल जी, अन्य सभी सहयोगी शक्ति पुरुषों, बहुत सुंदर चर्चा ये श्रीमद् दयानंद प्रकाश के माध्यम से चल रही है। महापुरुषों की जीवनियों को हमको अवश्य पढ़ना चाहिए और उसमें भी जिस क्षेत्र में हम प्रवीण होना चाहते हैं, अध्यात्म में जाना चाहते हैं तो आध्यात्मिक व्यक्तियों की जीवनियों को, सामाजिक कार्यों में जाना चाहते हैं तो उधर, और कोई धन कमाना चाहता है, धन ही जिसको जीवन का लक्ष्य लगता है तो वो लोग उनकी जीवनियों को पढ़ा करते हैं। तो ये क्योंकि अंतिम संतोष या सुख या आनंद जो है वो अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए इस युग के महान आध्यात्मिक व्यक्ति और समाज सेवी जो है उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये पृष्ठ संख्या 14 चल रही है और इसमें चौथा पहरा है। श्री महाराज का चतुर्थ महात्म्य शूद्रों का उद्धार है। चतुर्थ का मतलब चौथा और महात्म्य का मतलब विशेषता या उनका बड़प्पन। शूद्रों का उद्धार है। शूद्रों का उद्धार, शूद्र शब्द जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हीन व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता रहा हो, शूद्र से ऐसा मान लिया गया। हालांकि ये शरीर से काम करने वाले लोग थे, हाथ पैर से ज्यादा काम करने वाले लोग थे, उनका भी महत्व है। जैसे हम में से कोई भी नहीं जानता और शूद्र को ये कहा गया कि ये जैसे शरीर में पैर हैं उस तरीके के शूद्र का वैसा ही शूद्र होता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरे पैर जो है वो अलग हो जाएं, है ना। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि मेरे पैर न रहे, पैर की एक उंगली या एक नाखून भी न रहने पर हमको चिंता सताती है। तो पैर या टांगे जो है उनको भी हम वैसा ही शरीर में महत्व देते हैं और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। कोई ऐसा नहीं करता कि अपने शरीर के बाकी हिस्सों को जब नहाता हो तो वो साफ करता हो, पैरों को कोई साफ ना करता हो, है ना। तो पैर का भी वैसा ही महत्व है जितना महत्व, यद्यपि पैर की अपेक्षा सिर का महत्व अधिक है ना। अगर हमको चोट लगने वाली हो तो हम पैर पर पहले खाना चाहेंगे, सिर पर बाद में खाएंगे, और सिर के जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। तो लेकिन पैर के जाने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। लेकिन जानबूझकर कोई पैर से घृणा नहीं करता, कोई भी व्यक्ति अपने पैर से घृणा नहीं करता। ऐसे ही समाज रूपी जो शरीर है उसके पैर चरण के रूप में शूद्र हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने पैरों से घृणा नहीं करता, उनकी स्वच्छता रखता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, ऐसे ही समाज रूपी शरीर में जो शूद्र हैं उनका ध्यान रखना बाकी सारे समाज के हिस्सों का कर्तव्य है और उनका अपना कर्तव्य भी है। तो उनका चौथा महात्म्य जो है वो शूद्रों का उद्धार है। भील, कोल और पेरिहा आदि लाखों मनुष्य आर्यों में अछूत समझे जाते हैं। ऐसे कुलीन जन भारत में पाए जाते हैं। ये जो वाक्य है ये व्यंग्य में है। अगला वाक्य, ऐसे कुलीन जन भारत में पाए जाते हैं जो इनकी छाया भी अपने शरीर पर नहीं पड़ने देते। मतलब वो कुलीनता इस बात में समझते हैं, जबकि कुलीनता कहीं पर किसी शास्त्र में नहीं कहा गया कि किसी व्यक्ति का हाथ लगने से आप जो है अनावश्यक, कोई किसी को बिना बात हाथ लगाता भी नहीं। अनावश्यक कोई किसी को हाथ क्यों लगाएगा? कोई डॉक्टर है तो हाथ लगाता है, कोई किसी की सेवा में है तो हाथ लगाता है, किसी प्रकार का कोई सिर दबाना है, पैर दबाना है तो हाथ लगाता है, अन्यथा तो शरीर को हाथ लगाने का मतलब नहीं। लेकिन किसी के शरीर को हाथ लग जाए और उससे कोई सोचे या छाया पड़ जाए, उससे कोई सोचे कि उसका शरीर अपवित्र हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। और मनुष्य तो वैसे भी शरीर से अलग अलग पदार्थ है। आत्मा जो है, जीवात्मा जो है वो तो शरीर है ही नहीं।
तो ऐसे कुत्सित व्यवहार से जो हानियां हो रही हैं, मतलब किसी को अछूत मान लेने से, किसी की छाया को अपने ऊपर न पड़ने से उससे जो हानियां हो रही हैं उन्हें सभी जानते हैं। श्री स्वामी जी ने सर्व प्रकार के शूद्रों को आर्य जाति में वर्णित किया। श्री स्वामी जी ने सर्व प्रकार के शूद्रों को, सारे के सारे शूद्रों को आर्य जाति का अंग वर्णन किया कि जैसे शरीर का पैर अंग है, आंख भी अंग है, ऐसे ही शूद्र जो है ये मानव जो सभ्यता है, मानव जो जाति है उसका एक अंग है, अलग नहीं। उन्होंने अपने नूतन संस्कार में इस भारी भूल को, घृणित भेद भावना को, तुच्छ अभिमान को निकाल डाला है। मनुष्य को स्वाभिमान विद्या का हो, किसी और चीज का हो, वो कुछ समझ में आता है, परंतु ये कि भाई मैं इस कुल में जन्म मेरा हुआ है और दूसरे का किसी और कुल में हुआ है, इस कारण से जो अभिमान मनुष्य करता है तो वो बड़ा तुच्छ अभिमान है। अस्पृश्य का विचार उठा दिया है। आर्य धर्म में जब से आचार्य चक्र चला है, संप्रदायों की जब से स्थापना हुई है और जब से समाज संशोधक संतजन उत्पन्न होते आए हैं, तब से यह पदवी एक स्वामी दयानंद को ही प्राप्त हुई है कि उन्होंने दूसरे धर्मों और जातियों के जनों के लिए वेद मर्यादा से आर्य धर्म का द्वार खोल दिया। अब चाहे जो आर्य धर्म में प्रवेश करे उसके मार्ग में प्रतिबंधक बात कोई भी नहीं रही। इतिहास माला में यह महात्म्य सदा सम्मान से स्मरण किया जाएगा। तो किसी से ये जो यात्री यहाँ पर आए, जैसे फ्रांसीसी यात्री हैं, बर्नियर है और बहुत सारे यात्री आए, पाहियान यहाँ पर आया, चीनी यात्री यहाँ पर आए, तो उन लोगों ने जो आर्य धर्म है उसको समझा। वो वाराणसी के अंदर और अन्य स्थानों पर रहे, वो इसी अध्ययन के लिए यहाँ पर आए हुए थे कि यहाँ पर किस प्रकार का क्या इनका अध्ययन अध्यापन है, क्या संस्कृति है, क्या आचार व्यवहार, यही देखने के लिए आए थे। तो वो कोई प्रभावित हो गया उनसे, तो किसी ब्राह्मण से पूछा, जो यात्री आया हुआ था, चीनी यात्री कोई आया हुआ था, उसने पूछा तो मुझे ये बताएं आपका धर्म बड़ा अच्छा है, मैं इसमें प्रवेश कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे ये बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप जहां पर है आप वहीं पर अच्छे हैं, हमारे यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ से निकलने का मार्ग तो था कि कोई जो है ना, अभी भी ऐसा मनुस्मृति के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जो आर्य से पतित कौन हो जाएगा, जो ऐसा ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, है ना, जो संध्या नहीं करे उसको ब्राह्मण ना समझा जाए, जो ऐसा नहीं करे, तो निकालने के मार्ग तो है, वो भी होने चाहिए कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण हमेशा थोड़ी ब्राह्मण बना रहेगा। अगर ब्राह्मण के कर्तव्यों को नहीं करता है तो वो काहे का ब्राह्मण है। जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा हो तो कोई दूसरा देखने वाला उसको कह भी देता है कई बार, अरे तो ब्राह्मण होकर के बीड़ी पीता है, या कोई गोमांस खाता हो ब्राह्मण तो कोई कोई कह भी देता है तो ब्राह्मण होकर के गोमांस खाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ब्राह्मण का ये कर्तव्य नहीं है ना, ब्राह्मण का ये कर्तव्य नहीं है कि वो ये करे, गोमांस इत्यादि को खाए। तो ये कह रहे हैं कि जो अंदर आने का मार्ग जो था वो कोई था ही नहीं। ब्राह्मणों से उस यात्री ने पूछा कि मुझे आपके धर्म में प्रविष्ट होना है, उसका कोई मार्ग बताइए, क्या करना होगा मुझे। कहने लगे तुम जहां पर हो वहां ठीक हो, हमारे यहाँ कोई नहीं आ सकता है। ऐसे ही यहूदियों ने अपना बनाया हुआ है। तो यहूदी जो है, जो इजराइल जिनका देश है, तो वो लोग भी जो है ना, बाहर के व्यक्ति को वो यहूदी मानते ही उसको है, या अपने देश की नागरिकता देते ही उसको है जिसके माता पिता दोनों यहूदी हो। बाहर के व्यक्तियों को यहूदी बनाने का उनके पास भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन ऋषि दयानंद ने वेद का द्वार सबके लिए खोल दिया, कोई भी आ सकता था और शुद्धि की गई। जो लोग इस समय शुद्धि का कार्य जो है और लोगों ने जो अपना लिया है, जो आज धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना, नाम सुनने में आता है कि वो भी जो है ना शुद्धि का कार्य करते हैं, मुसलमान है या ईसाई है उसको वापस हिंदू बनाने का कार्य करते हैं, आर्य बनाने का कार्य करते हैं। तो या और लोग जो कर रहे हैं वो आर्य समाज से उसका आरंभ हुआ और दलितोद्धारिणी सभा हमारे यहाँ पर बनाई गई। और ऋषि दयानंद जो है उन्होंने वेद का द्वार पहले लिखा हुआ आया, ऊपर थोड़ा सा स्त्रियों के लिए खोला, अब शूद्रों के लिए भी वेद का द्वार खोला और उनको अछूत कहे जाने पर उन्होंने रोक लगाने का भरसक प्रयास किया, और ये ब्राह्मण के द्वारा किया गया। जब एक उसी वर्ग में पैदा हुआ व्यक्ति करता है, ब्राह्मण तो अपने आप में श्रेष्ठ ही था, और ऋषि दयानंद जो है ना, अगर उनका पैतृक वो माना जाए कि ब्राह्मण के ही पुत्र थे, ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ था, उदीची ब्राह्मण थे उनके परिवार के लोग, इसमें आएगा भी सही आगे। तो उस ब्राह्मण के द्वारा ये कहा जाना नहीं, हमको जो है एक बार आगे इसमें और वर्णन आएंगे
कि एक बार स्वामी जी ने किसी के यहाँ भोजन किया और कोई दूसरे ब्राह्मण उन पर कटाक्ष करने लगे कि आप तो आज अपवित्र हो गए। बोले क्या हुआ? बोले आपने आज नाई की रोटी खा ली है। तो नाई के घर की रोटी जो ऊंचे कुल वाले हैं प्राय नहीं खाते होंगे कहीं पर। तो कहने लगे भाई मैंने तो गेहूं की रोटी खाई है, नाई की रोटी तुमने खाई होगी। रोटी गेहूं की बनी हुई है और भोजन अपवित्र जब होता है जो जब वो अशुद्ध साधनों से प्राप्त किया जाए। ये बात और कही कि भोजन अशुद्ध कौन सा होता है कि आपने किसी को मारपीट करके भोजन प्राप्त कर लिया हो, किसी की चोरी की हो तो भोजन अशुद्ध होता है। उसे कुछ कारण गिनवाए और अन्यथा तो भोजन जो है वो शुद्ध ही होता है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है जो अपने से निम्न माने जाने वाले व्यक्तियों को अपना मान करके, आज व्यक्ति के पास 2 रुपए ज्यादा होते, वो 2 रुपए कम वाले को ये समझता है, उसको घृणित समझता है। गुणवान और गुणवान व्यक्ति गुणहीन को वो भी घृणित न समझे, वो भी उसके साथ में उसको हीन भावना से न देखे, उसको ऊपर उठाने का प्रयास करे। जैसे कोई छत पर पहुंच गया है और दूसरा व्यक्ति छत पर पहुंचना चाहता है, तो उस छत पर खड़े हुए व्यक्ति का कर्तव्य ये बनता है कि अगर वो अपना हाथ दे करके या कोई रस्सी लटका करके या और कोई सीढ़ी इत्यादि के माध्यम से नीचे वाले को ऊपर उठा सकता है तो वो उठाए। ऐसे ही अगर कोई अज्ञानवान है, किसी के पास में धन का अभाव है, किसी के पास और किसी चीज का अभाव है, तो उसको ऊपर पहुंचे हुए व्यक्ति को ऊपर लाने का प्रयास करना चाहिए। यही बात स्वामी जी ने कही कि हमको जो निम्न माने जाने वाले लोग हैं, कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं होता, किसी की छाया से कुछ नहीं होता, किसी के हाथ लगने से कोई अपवित्र नहीं हो जाता। तो पुरानी पद्धति के पंडित लोग लोक हित के कार्यों से विरक्त हो जाते हैं। ये बात भी बड़ी रही कि शास्त्रों में यद्यपि समाज का हित करने की जगह जगह बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन पंडित लोग इसको पढ़ते लिखते हुए भी उन्होंने समाज का हित नहीं किया। केवल पुस्तकों को याद कर लेना, संस्कृत के ग्रंथों को याद कर लेना, इतने में उन्होंने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझी। लेकिन स्वामी दयानंद ने इसके ऊपर भी विचार किया, पुरानी पद्धति की ओर काम भी किया। पुरानी पद्धति के पंडित लोग लोक हित के कार्यों से विरक्त हो जाते हैं। निरे नाम के परमार्थ का घोटा लगाने वाले, नाम नाम को परमार्थ करते हैं, भाई दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे परोपकाराय फलंति भिक्षा, श्लोक याद कर लिया। अब श्लोक याद करने से तो उतना लाभ नहीं होगा समाज का। संसार सुधार में कुछ भी समय नहीं देते, प्रत्युत व्यावहारिक कर्मों से घृणा करने लग जाते हैं। व्यवहार में दुनिया के लोगों से जिनका जिनका हित करना चाहिए था उनसे घृणा करने लग जाते हैं। कुछ एक इन्हें गिने संतजन अवश्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को समाज रक्षा के लिए प्रेरित किया, परंतु जिस प्रकार संसार का उपकार कर्म करना स्वामी जी ने आर्य समाज की कर्तव्यों में मुख्य कर्तव्य स्थापित किया, देश हित के लिए दौड़ धूप की और एक बड़े भारी परिमाण में शिल्पकला का उद्योग करना आरंभ किया, इस प्रकार इस दिन तक किसी धर्माचार्य ने नहीं किया। उनका यह उद्योग उनके महात्म्य को प्रख्यात करता है। अब देखिए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है जो 18-18 घंटे तक समाधि में जा सकता है, उनकी बहुत चिंता थी कि लोग जो है अपनी रोटी कमा सके। अब वो कहने को कह सकता है मेरा काम नहीं है, कोई रोटी कैसे कमा रहा है ये मेरा काम नहीं है, मैं तो तुमको ध्यान कैसे लगाना चाहिए, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किस चीज के लिए किया कि कोई शिल्पकला क्या है, कोई चीज जैसे मकान को निर्माण करना, उसमें दरवाजे को निर्माण करना, या कोई और मशीनी कामों को करना, कोई स्वेटर बुनाई की मशीनें होती है, कपड़ा बुनाई की मशीनें होती है, सब शिल्पकला के अंतर्गत आ सकते हैं। या वो पत्थर की कोई चीजें बनाना, तो ये बनाने का कार्य लगाना एक आध्यात्मिक व्यक्ति का कार्य नहीं माना जाता। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति वास्तव में वो है, हर व्यक्ति रोटी तो खाता ही है, जो ये कहता है कि मैं तो जी परमेश्वर का चिंतन करता रहता हूँ, रोटी तो वो भी खाता है। तो जब मैं रोटी खा रहा हूँ और आध्यात्मिक उन्नति से पहले रोटी की भी आवश्यकता है, शरीर के अंदर रोटी ना हो तो कैसे कोई व्यक्ति जो है वो आत्मचिंतन कर पाएगा। भूख लगी हुई है, भूख सता रही है तो कैसे कर पाएगा। तो ये बात उन्होंने समझी कि भूख जैसे मुझे लग रही है ऐसे संसार के और व्यक्तियों को भी लग रही है। मेरे पास ऐसे संसाधन उपलब्ध है कि मुझे भोजन आराम से प्राप्त हो रहा है, लेकिन औरों के पास उपलब्ध नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि वो परिश्रम करें और परिश्रम करके अपने लिए अनाज को प्राप्त कर पाए, अपने जीवन के लिए व्यवस्थाओं को प्राप्त कर पाए। तो ऋषि दयानंद ने एक आध्यात्मिक व्यक्ति होते हुए भी लोगों की इस पीड़ा को समझा और उसके लिए भी बहुत परिश्रम किया, जो आगे ये अभी संक्षेप में छोटे छोटे में बता रहे हैं और आगे जगह जगह पर सारे में यही आने वाला है, इसी का विस्तार आने वाला है।
वैदिक काल के अनंतर आर्यावर्त में जितना धार्मिक साहित्य संचित हुआ है उसमें निष्क्रियवाद को अधिक अति प्रधानता दी गई। निष्क्रियता को ही एक प्रकार से धर्म बताया गया। बाद का जो समय है उसमें ज्यादातर निष्क्रियता को ही धर्म बता दिया गया, काम न करने को, निठल्लेपन को ही धर्म बता दिया गया। लेकिन ऋषि दयानंद ने कर्मठता को प्रधानता दी कि मनुष्य को कर्म अवश्य करना चाहिए। ऐसे साहित्य में कर्मकांड की इतनी अवहेलना की गई कि इस के बांधने के लिए एक छोटा वर्णन किया है। कर्मरूप धर्म का खंडन करते हुए कई ज्ञानी ध्रुव पुरुष भाषा में कर्मकांडियों को पशु तक कह गए। कर्मकांडियों को, जो कर्मकांड करने वाले हैं, तो वहां पर जो यजमान है उसको पशु तक कहा गया है। हम मानते हैं कि इस निष्क्रियवाद के चरण चिन्ह महाभारत काल में ही चमकने लग गए थे। इनको मिटाने के लिए उस समय के परम कर्मयोगी श्री कृष्ण देव ने पूर्ण बल लगाया था। वे उस समय मिटे तो नहीं, किंतु 2.5 सहस्र वर्ष के पश्चात ऐसे चमके कि उन्होंने सारे साहित्य को चकाचौंध लगा दी। बुद्ध महाराज के प्रचार ने इस अकर्मण्यतावाद को अति पुष्ट किया। वही समय निष्क्रियवाद का यौवन युग कहा जा सकता है। निष्क्रिय धर्म का पालन कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। क्रिया के बिना किसी की भी प्राण यात्रा नहीं चल सकती है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भी क्रिया की आवश्यकता होती है, और तो और निष्क्रियवाद धर्म है ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान और ऐसी धारणा भी सूक्ष्म क्रिया से ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि स्वामी दयानंद ने निष्क्रियता को समाप्त करने का घोर प्रयास किया, स्वयं भी कर्मठ हुए और दुनिया को कर्मठ बनने की प्रेरणा की। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप धर्म जो है वो निष्क्रियता सिखाता है, काम न करना सिखाता है। मैं पहले भी इस बात को अनेक बार कह चुका हूँ कि कुछ पंडे पुजारी हैं, जैसे पेहवा के अंदर कुछ पंडे पुजारी हैं, हरिद्वार के अंदर पंडे पुजारी होते हैं। उनका मुख्य काम क्या है? आप लोग कोई, हम में से कोई जो है ना, हिंदुओं की जो मान्यताएं हैं वो अपनी अस्थियों का विसर्जन करने वहां जाते हैं, या कोई मुंडन कराने के लिए हरिद्वार जाएगा, जबकि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है कि आपने बाल कटवाने हैं तो आपको हरिद्वार या पेहवा जाकर के कटवाने चाहिए, या अस्थियों का विसर्जन जो है वो वहां जाकर के करना चाहिए। अस्थियां, ऋषि दयानंद का कहना ये, अस्थियों को, आपकी अस्थियों में फास्फोरस होता है तो कहीं भी जल में प्रवाहित कर दीजिए, वो जल की शुद्धि का काम बाद में करेंगे, तो वहां उतने तक तो ठीक है। लेकिन वो आपको किसी विशेष नदी के अंदर जाकर के, विशेष स्थान पर जाकर के, विशेष घाट पर जाकर के उनको विसर्जन करना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो निष्क्रियता के कारण क्या हो रहा है, आप देखें, जिन मनुष्यों को ये बात बड़ी प्रसिद्ध है और बिल्कुल सत्य है कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। आप किसी व्यक्ति को बिगाड़ना चाहते हैं, उसको खाली रखना सिखा दीजिए, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। आप जितने व्यक्तियों के, बड़े नामचीन व्यक्तियों के नाम जानते होंगे, उनमें कर्मठता बहुत हद तक पाई जाएगी। वो कर्मठ जरूर होंगे। ये हो सकता है कि वो उनमें से कोई ऐसा हो, कम काम करके और कुछ समय आराम करके भी अपना नाम चमकाने में सफल हो जाए, लेकिन बहुत बड़े नामचीन लोगों का बिना कर्मठ हुए ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत नामचीन हो जाए, बहुत काम कर पाए। ना तो काम कर पाएगा, ना कोई बहुत बड़ा नाम उसका होगा। तो इन लोगों ने, जो पंडे पुजारी हैं, इनका मुख्य काम क्या है कि आप वहां पर अस्थि विसर्जन करने के लिए गए, आपके कपड़ों से, आपके हाव भाव से, आपके और सब चाल चलन से, आपकी गाड़ी से उनको ये अनुमान लगा कि आप जो है ना कितने बड़े पैसे वाले व्यक्ति हैं, तो उतना ज्यादा आपसे प्राप्त कर लेना किसी भी तरीके से, यहाँ इतना रखिए, यहाँ इतना रखिए, ऐसे करके प्राप्त कर लेना। और उनको कोई तकलीफ नहीं है इस बात में कि आपने बिना परिश्रम किए 10,000, 20,000, 30,000, क्योंकि पैसे वाला व्यक्ति था, उससे आपने प्राप्त कर लिए। तो उसके कारण प्रभाव क्या हुआ, उनके परिवारों के अंदर बहुत सारे लोग मानसिक रूप से अपंग पैदा होने लगे, मानसिक रूप से विकलांग जो है उनके भी बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि बिना परिश्रम के जो अन्न को प्राप्त करता है, निष्क्रिय होकर के जो अन्न प्राप्त करता है, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को परिश्रम अवश्य करना चाहिए, काम अवश्य करना चाहिए। कौन सा काम कर रहे हैं, यहाँ हमारे यहाँ तो ये तक कह दिया गया कि अगर खाली ना बैठा कर, बेशक बैठ करके कपड़े फाड़ फाड़ के सिया, है ना, कपड़े फाड़ फाड़ करके सियो, वो अच्छा है खाली बैठे। जबकि कपड़े फाड़ के कोई सी रहा हो तो लोग कहेंगे पागल है। तो उस पागलपन को भी अच्छा बताया गया, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा, काम में व्यक्ति लगा हुआ नहीं होगा, तो उसके दिमाग में खुरापात आ सकती है, कुछ गलत बातें आ सकती हैं, और उसका जीवन जो है उससे नष्ट भ्रष्ट होगा। तो इसलिए
हमारा सबका कर्तव्य क्या है कि हमको क्रियाशील होना चाहिए, और धर्म जो है वो क्रियाशील बनना सिखाता है। ऋषि दयानंद का जीवन जो है वो क्रियाशीलता की प्रेरणा करता है, और उन्होंने इसी बात का प्रतिपादन किया कि धार्मिक होने का ये कहीं पर मतलब नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाए। सृष्टि में क्रिया स्वभाव से ही हो रही है, और देखें कि सृष्टि के अंदर भी हर जगह पर क्रिया ही हो रही है। प्रत्येक परमाणु गतिमान है। यदि एक भी अणु एक पल के लिए निष्क्रिय हो जाए तो सारा ब्रह्मांड रुक जाएगा, उसी क्षण में उसका सर्वनाश हो जाएगा। हमारे शरीर इस ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है जो नियम समष्टि में काम कर रहा है। वही इस व्यष्टि देह में, समष्टि होता है समूह, है ना, ज्यादा बड़ा बड़ा भाग। व्यष्टि का मतलब छोटा हिस्सा उसका। जैसे घी का एक कण हो गया और 1 किलो घी हो गई, है ना, 1 ग्राम घी हो गया तो उसको आप व्यष्टि कह सकते हैं, और 1 किलो घी हो गया उसको समष्टि कह सकते हैं। या 1 किलो घी को आप जब व्यष्टि कहेंगे तो 1 क्विंटल घी को आप समष्टि कह सकते हैं। समष्टि मतलब ज्यादा और व्यष्टि का मतलब छोटा। तो ब्रह्मांड के अंदर ये चल रहा है, क्या चल रहा है कि हर परमाणु हर अणु कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। वैसे वही इस व्यष्टि देह में भी कार्य कर रहा है। देह छोटा है ब्रह्मांड की अपेक्षा, उसके अंदर भी शरीर के अंदर प्रत्येक परमाणु अंदर कुछ ना कुछ कार्य जो है हमेशा कर रहा है। इस कारण गतिशील संसार में निष्क्रियता का स्वप्न देखना भी सर्वथा असंभव है। निष्क्रियता धर्म नहीं है, धर्म तो कर्मात्मक है। कर्मात्मक है मतलब धर्म कर्म की ही प्रेरणा देता है, वह पुरुषार्थ से उपार्जित है, क्रिया से निष्पन्न होता है। इसलिए ज्ञानियों ने धर्म का लक्षण प्रेरणा वर्णन किया है, ऐहिक और पारलौकिक। ऐहिक होता है कि इस जन्म की के पदार्थ जिस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, जो भौतिक पदार्थ भी हम अर्जित करते हैं वो भी परिश्रम से ही प्राप्त करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तब चोर चोरी करता है, उसमें भी आपको काम करना पड़ता है, जो गलत काम है उसमें भी कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ प्राप्त हो रहा है। तो गतिशील संसार में निष्क्रियता का स्वप्न देखना भी सर्वथा असंभव है। तो ये सारा संसार जब गतिशील है, हमारे शरीर का एक एक हिस्सा जब तक काम कर रहा है और इससे जब काम नहीं करते तो सर्वनाश हो जाता है। तो इसलिए ये सब हमको ये प्रेरणा करता है कि हमको हर समय कार्य के अंदर लगे रहना चाहिए। यदि अक्रिया रूप धर्म को भी धर्म हो तो भेड़ें और बकरियां कभी असत्य भाषण नहीं करती। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर तर्क दे रहे हैं कि कोई कहते हैं जी असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो कह रहे भाई भेड़ और बकरी भी तो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर धर्म इसी को कहते हैं बिना कुछ किए और आप असत्य न बोले, तो अगर इतने में ही धर्म हो जाता है तो भेड़ बकरियां आपसे ज्यादा धार्मिक है। मिमियाने के बिना वे दूसरा कोई शब्द नहीं बोलती, और तब तो वे सत्यवादियों में सर्वशिरोमणि हो जाए। आपको बोलना भी अवश्य है, वाणी आपको मिली है, आपने बोलना भी है, लेकिन वाणी का प्रयोग सत्य के लिए करना है, वाणी का प्रयोग संसार के हित के लिए करना है। भोले भाले मृग मनुष्य के पांव की आहट सुनकर कोसों दूर भाग जाते हैं, कभी किसी की हिंसा नहीं करते, हिरण कभी किसी को मारते नहीं, परंतु कोई भी अकर्मवादी उनको परम दयालु नहीं मानता। जो अकर्मण्यता का पक्ष लेते हैं उनमें से कोई भी नहीं कहता भाई ये तो बहुत दयालु है। एक अंधा बहरा मूक और विकल शरीर मनुष्य जन्मे जीवन में दिन काटता हुआ न अशुभ सुनता है और न अशुभ देखता है ना। जो अंधा है वो कुछ बुरा क्या देख पाएगा, न अशुभ देखेगा न अशुभ करेगा। जिसकी कान नहीं है वो सुन नहीं पाएगा, और जिसका मुंह नहीं है वो अशुभ कुछ बोल नहीं पाएगा। लेकिन उनको कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छे हैं, परंतु वह मुनि नहीं कहला सकता। मुनि कौन कहलाता है? जो मौन रहता है, मौन रह करके साधना करता है, किसी के बोलने का उपाय ही नहीं था, बोलने के अंग ही नहीं थे, बोलने के अवयव ही नहीं थे शरीर मुंह के अंदर, तो उस व्यक्ति को न बोलने के कारण मुनि नहीं कह सकते। उन्मत्त अथवा मूर्छित मनुष्य अशुभ संकल्प से शून्य होता है। जो जो बेहोश है व्यक्ति या जो उन्मत्त है, जो पागल है, वो न तो शुभ संकल्प कर पाता है न अशुभ संकल्प कर पाता है। इसके कारण से उसको महात्मा नहीं माना जाता, भाई इसने कोई अशुभ संकल्प नहीं कर रहा है। गहरी नींद में कोई अशुभ क्रिया नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जब गहरी नींद में होता है तब कुछ गलत काम नहीं कर रहा होता, परंतु वह उस समय में पुण्य उपार्जन का समय नहीं समझा जाता। तो इस बात से सारे से क्या बताया जा रहा है कि मनुष्य को क्रियाशील अवश्य होना चाहिए। हम जो पढ़ते लिखते भी हैं उसका भी मुझे और आपको सबको अच्छे से उपयोग करना चाहिए। कोई धन आपके पास में है, शरीर आपके पास में है,
कोई संसाधन और मकान दो चार आपके पास में, जो कुछ भी आपके पास में उसका आपको सदुपयोग करना चाहिए और क्रियाशील जो है वो मनुष्य को होना चाहिए, ऐसा इसके अंदर बताया गया। समय और इजाजत नहीं देता, आगे फिर कल इसको आगे बढ़ाएंगे। शांति पाठ कर लेते हैं, कोई प्रश्न होगा तो किया जा सकता है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति